ये कहानी है आज से 200 साल पहले की, जब सभी गांव वाले सुबह होते ही अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाया करते थे और खेत की पहली फसल कटने के बाद वो लोग भगवान को चढ़ाया करते थे। और रात को जब थक हार कर सभी सो रहे थे कि तभी आदमी के सभी बच्चे उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। और तभी बच्चों के ज्यादा जोर देने पर आदमी एक कहानी सुनाता है। जब आदमी के परदादा नदी में सोने की तलाश में हर रोज पानी में घंटों गुजारा करते थे, तो जिसके बदले उन्हें हर थोड़ा बहुत छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिल भी जाया करते थे। लेकिन तभी थोड़ी पर दूसरे गाँव के महाराज उन लोगों को पानी में सोना निकालते हुए देख लेते हैं, जिस वजह से वो लोग सोना निकाल रहे हैं। लोगों के पास कुछ लोगों को भेजते हैं और बताते हैं कि हम लोग तुम्हें बंदी बना रहे हैं। लेकिन तभी उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें वो लोग उन सभी घुड़सवारों को मार गिराते हैं। और तभी ये देखकर उन दोनों ही टीम के बीच बड़ी लड़ाई होने लगती है। लेकिन इसमें भी सोना निकाल रहे लोग जीत जाते हैं, जिसके बाद वो अकेला आदमी एक घोड़े पर बैठकर महाराजा के सेना के बीच जाने लगता है। और तभी आदमी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पर उसी दौरान उस आदमी से सोने से भरी हुई थैली छीन लेते हैं। और जब महाराज खरा सोना देखता है तो उसके अंदर बहुत सारा सोना पाने का लालच जाग जाता है। महाराज जब शुद्ध सोने के टुकड़े देखते हैं तो तभी उनके मन में और सोना पाने की लालच जागने लगती है। लेकिन तभी परदादा कहते हैं कि जिसको सोने की जरूरत है तो सिर्फ उसे ही सोना मिलेगा, अगर दूसरे के लिए सोना ढूंढोगे तो सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी। पर महाराज लालच के चक्कर में सभी सैनिकों को सोने की खोज में लगा देता है। लेकिन कई घंटों तक भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था। पर तभी एक लड़के को एक मोर दिखता है, जिसका वो पीछा करने लगता है। लेकिन तभी लड़का देखता है कि वो मोर धीरे धीरे जाकर एक सोने की चट्टान पर बैठ जाता है। ये देखकर लड़का तुरंत महाराज को बताता है। लेकिन तभी परदादा बताते हैं कि हम सिर्फ पानी से मिलने वाले सोने को ले सकते हैं, जो कि धरती माँ का आशीर्वाद होता है। जमीन वाला सोना हमारे लिए नहीं है। लेकिन महाराज अपनी लालच के आगे किसी की भी सुनने वाला नहीं था। और जैसे ही वो लोग उस सोने के चट्टान को छू भी पाते कि तभी उन पर बहुत सारे सांप हमला करने लगते हैं। ये देखकर सभी सैनिक पीछे हटने लगते हैं। और जैसे ही सांप उन्हें कुछ कर पाता कि परदादा सांप के 2 टुकड़े कर देता है। और तभी परदादा एक नीला कलर का राख निकाल कर वहाँ फेंकने लगता है, जिस वजह से बचे हुए सांप वापस भाग जाते हैं। लेकिन तभी परदादा उन्हें और अब आदमी बताने लगता है कि इस सोने की चट्टान का लालच देकर सांप हमारी जान ले लेंगे। और ये सोना नागगढ़ से आई हुई एक मायावी महिला की निगरानी में है, जिस वजह से हम सोने को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन राजा अपनी लालच के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाला था। जिसके बाद फिर से वो सैनिकों को आगे भेजता है। लेकिन इस बार सांप नहीं बल्कि उन पर बहुत सारे भालों से हमला होने लगता है, जिस वजह से अभी के लिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन तभी महाराज उस मायावी औरत के अंत के बारे में पूछने लगता है। और तभी आदमी बताता है कि उसे सिर्फ में ही खत्म कर सकता हूँ। राजा उसे महिला को खत्म करने का काम देता है, लेकिन उसके बदले में आदमी उन लोगों से बहुत सारी जमीन की मांग करता है। पहले तो कोई भी मान नहीं रहा था, पर सोने की लालच से महाराज भी हार जाते हैं। और अब आदमी और उसके साथी सोने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कुछ कर पाते कि तभी अचानक से उन पर हमला होने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं। और अब सोने की असली मालकिन भी आ जाती है। पर तभी उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें आदमी के बहुत से साथी और सोने के रक्षक भी एक एक करके मारे जाते हैं। और अब आदमी के साथी और सोने की रखवाली करने वाले लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। बस बचे थे तो ये दोनों ही, और उन दोनों के बीच भयंकर वाली लड़ाई होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में आदमी उस मायावी महिला पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ दूर से सभी ये नजारा देख रहे थे। और तभी आदमी उसका खेल खत्म कर देता है और उसे बंदी बना देता है। जिसके बाद सभी लोग तेजी से आदमी के पास जाते हैं और राजा उसकी इसी काबिलियत को देखकर उसे अपने सेना का पति बना देता है। जिसके बाद वो लोग उस सोने को हाथ में उठाकर देखने लगते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक की नहीं थी, क्योंकि वो सोना जल्द ही मिट्टी में बदल जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि आदमी ने उनके साथ धोखा किया है। और अगले पार्ट के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।